नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एडजेक्टिव अर्थात विशेषण से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, हम कई बार देखते हैं कोई भी कंपैरेटिव लेवल का एग्जाम हो, उसमें हम देखते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कई टॉपिक्स लेकर आया हूं, जिसमें से आपका आज का टॉपिक जो है आपका एडजेक्टिव है। तो आज की क्लास में हम एडजेक्टिव को अर्थात विशेषण को अच्छी तरह से समझने का भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का मेरा टॉपिक है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं विशेषण। विशेषण अर्थात विशेषता। विशेषता विशेषता अर्थात गुण को कह सकते हैं। ठीक है, यानी इस संसार में जितने भी वस्तु है, व्यक्ति है, पशु है, उन सब का अपना अपना गुण है, अपनी अपनी विशेषता है। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर उन्हें हम पशु के रूप में जानते हैं, उन्हें हम वस्तु के रूप में जानते हैं या हम पर्सन के रूप में जानते हैं। ठीक है, हम व्यक्ति को भी देखते हैं, हम उसके गुण के आधार पर ही हम ये जानते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा है तो वह व्यक्ति खराब है। ठीक है, तो चलिए आज हम जानेंगे आज की क्लास में कि विशेषता यानी विशेषण किसे कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए तो पहले हम ये डेफिनेशन यदि देखना चाहें तो देखिए इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह का होगा। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, यहां पर क्या देखें, एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब देखिए, मैं ऑलरेडी नाउन और प्रोनाउन से संबंधित मैं ऑलरेडी सेशन ले चुका हूं। आप चाहे तो मेरा चैनल में जाकर नाउन और प्रोनाउन को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। नॉलेज है, लेकिन बेसिक नॉलेज से यदि और भी अच्छा समझना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल में नाउन और प्रोनाउन को जो मैं समझाया हूं उसे जाकर आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए नाउन क्या होता है, यदि मैं आज की क्लास में समझाने का प्रयास करूं शॉर्टकट में, तो कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो और स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हैं। प्रोनाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए हम नाम पकड़ के बुला रहे हैं, जैसे कि मैं कहता हूं रमेश स्कूल जा रहा है, यानी रमेश कौन है, एक व्यक्ति है, यानी व्यक्ति का नाम रमेश है। तो जब मैं नाम पकड़ लिया तो वह हो गया आपका नाउन। लेकिन मैं रमेश को ही बोल रहा हूं, लेकिन मैं उसका नाम नहीं पकड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं वह स्कूल जा रहा है, अर्थात मैं रमेश को ही कह रहा हूं, यानी रमेश का नाम नहीं पकड़ा। तो वहां पर वह शब्द जो हो गया वह हो गया प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में तो हम एडजेक्टिव जानने वाले हैं। तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन क्यों बताएं आपको, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए उदाहरण यदि मैं थोड़ा देकर बताऊं तो समझ तो अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका हम उदाहरण कुछ दे देना चाहूंगा। सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए आप लिखते हैं गुड, गुड मतलब अच्छा। आप लिखते हैं बिग,
बिग मतलब बड़ा। आप लिखते हैं टॉल, टॉल मतलब लंबा। आप लिखते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। यह ब्यूटीफुल शब्द जो है लड़कियों के लिए जब हम विशेषकर बताना चाहते हैं कि वह सुंदर है, उसके लिए हम ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग करते हैं। और यदि हम लड़का के लिए उपयोग करें कि वह सुंदर है, तो वहां पर ब्यूटीफुल की जगह पर हम हैंडसम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। मैं लिखता हूं हैप्पी अर्थात प्रसन्न। मैं लिखता हूं ऑनेस्ट यानी ईमानदार। मैं लिखता हूं यंग अर्थात युवा। मैं लिखता हूं ओल्ड अर्थात बूढ़ा। मैं लिखता हूं न्यू अर्थात नया। ठीक है, मैं लिखता हूं आपका काइंड दयालु। स्वीट मीठा। मैं लिखता हूं व्हाइट सफेद या उजला कह सकते हैं हम इसे। पुअर गरीब। ठीक है, मैं लिखता हूं हार्ड कड़ा। मैं लिखा क्रूर, क्रूर मतलब क्रूर। ठीक है, बिटर तीखा। वीक कमजोर। मैं लिखता हूं क्लीन साफ। डर्टी गंदा। ठीक है, तो आप इतना जो मैं एग्जाम्पल दिया, संभवतः आप इससे समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या चीज होता है। यानी ये सब जो शब्द आप देख रहे हैं, ये सारे एडजेक्टिव हैं। ठीक है, यदि हम सेंटेंस के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास करूं, तो चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस के माध्यम से भी समझाना चाहूंगा। देखिए, मैं लिखता हूं आपका ही इज ए काइंड मैन। वह आदमी दयालु है। ठीक है, यहां पर उस व्यक्ति का विशेषता क्या हो गया? काइंड। ठीक है, यानी काइंड क्या है? यहां पर एडजेक्टिव है। चलिए एक नंबर में हम ये जान लेते हैं। दूसरा नंबर में मैं लिखता हूं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मैन आर हैप्पी। जो ईमानदार होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? खुशी होते हैं। यानी ईमानदार व्यक्ति खुश होता है। तो यहां पर कौन सा व्यक्ति खुश होता है? ईमानदार। ठीक है, तो यहां पर हॉनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हैप्पी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी नंबर हम देखते हैं आपका। एक और सेंटेंस लिख देना चाहूंगा। मैं लिखता हूं आई वॉज सैड। मैं दुखी था। इस तरह से देखिए, मैं एक चौथा आपको उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। मैं लिखता हूं आई हैव एन ओल्ड कोट। ठीक है, यहां पर क्या देखते हैं? आई हैव एन ओल्ड कोट। मेरे पास क्या है? एक पुराना कोट है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये कोट जो है ना, ये कोट शब्द आपका हो गया नाउन। क्यों नाउन है? क्योंकि ये एक वस्तु का नाम है। ठीक है, ओल्ड क्या हो गया? इस कोट की विशेषता बता रहा है, यानी ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, और यहां पर एन क्या है? ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। और है क्या है? ये है आपका वर्ब, और आई है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास में एडजेक्टिव को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मैं कहना चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, संभवतः आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और आज की क्लास जो है मुझको यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।